पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास पर मुबैना तौर पर एक मुतनाज़ा केस की बिना पर इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया है। कहानी कुछ यूं है कि 2 दिन पहले ज़ैनब अब्बास पर इंडियन वकील ने भारतीय अदालत में दरख्वास्त दायर की गई कि मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ज़ैनब अब्बास ने माजी में हिंदुइज्म पर कुछ ट्वीट किए थे। दरख्वास्त दायर करने के बाद इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही थी और प्रेशर बन रहा था। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ने की वजह से इंडियन हुकाम और ज़ैनब अब्बास पर भी प्रेशर बढ़ गया। इसी बिना पर ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ गया, यानी कि इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ैनब अब्बास इस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं, बल्कि इंडिया से वापस दुबई में आ चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक इस दरख्वास्त के बाद सोशल मीडिया समेत दीगर ज़राए से ज़ैनब अब्बास को कत्ल की धमकियां मिल रही थी। ज़ैनब अब्बास ने इस बात को हुकाम तक पहुंचाया, जिस पर हुकाम ने फैसला किया कि ज़ैनब अब्बास को इंडिया से जाना पड़ेगा, जिस पर ज़ैनब अब्बास इंडिया से वापस दुबई आ गई। लेकिन सवाल ये है कि एक काम यानी कि वर्ल्ड कप इंडिया से ना हो पाया, ना इंतज़ामात कर सका, ना सिक्योरिटी फराहम कर सका, ना तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना मेहमानों की इज्जत कर सका, ना सफाई कर सका, ना स्टेडियम भर सका, कोई भी काम इंडिया ना कर सका। इस बात का पोल दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है वैसे वैसे दुनिया के सामने खुल रहा है। इस बात से साफ ज़ाहिर होते है एक इंडिया ना अहल है, बल्कि दूसरा गैर जिम्मेदार भी है। ये इस बात का अक्कास है कि आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्ववाद सोच अरूज पर है और मजहबी इंतहा पसंदी भी भारत में अरूज पर है। इंडिया एक मेहमान की इज्जत तक न कर सका, इज्जत क्या उसे तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम ना कर सका, तहफ़्फ़ुज़ क्या उस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक दरख्वास्त तक दायर कर दी गई। दरख्वास्त क्या, मुकदमा क्या, उसको कत्ल की धमकियां तक दे दी गई। धमकियों का प्रेशर इस हद तक बढ़ गया कि उसे अपने मुल्क से निकालना पड़ गया और सोशल मीडिया पर इतना ववेला किया गया कि हुकूमत मजबूर हो गई इस हवाले से। चलो, ववेला तो इंतहा पसंद जमातें करती ही हैं, लेकिन कैसी मेहमान नवाजी थी कि अपने मेहमान को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया और मेहमान को डिपोर्ट कर दिया गया। ये एक्ट हर उस शख्स, जमात, हुकूमत और इंडियन हुकाम पर चपेट है कि जो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की मेहमान नवाजी के हवाले से किस्से गाते हैं। ये कैसी मेहमान नवाजी है कि आप एक मेहमान की इज्जत तक ना कर सके। डिपोर्ट होने के बाद, यानी कि ज़ैनब अब्बास को इंडिया से निकाले जाने के बाद, आईसीसी स्पोक्सपर्सन का कहना है कि ज़ैनब अब्बास को इंडिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि ज़ैनब अब्बास ने पर्सनल रीज़न्स की वजह से इंडिया को छोड़ा है। वो कैसी पर्सनल रीज़न हो सकती हैं कि 4 दिन पहले वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और 4 दिन पहले ही आप पहुंची हैं और अभी से पर्सनल रीज़न शुरू हो गई हैं। और पर्सनल रीज़न ये हो सकती हैं कि आपको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। वो पर्सनल रीज़न ये हो सकती हैं कि आप पर मुकदमा चलाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वो पर्सनल रीज़न ये हो सकती है कि आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे। वो पर्सनल रीज़न ये हो सकती है कि आप वहाँ पे ना सिर्फ मेहमान नवाजी करने में नाकाम थे, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी नाकाम थे। ये पर्सनल रीज़न हो सकती हैं कि आप मेंटली तौर पर वहाँ पुरसकून ही ना हो, वहाँ आप रह भी ना सकें, वहाँ आपको कोई पता नहीं है, आपको होटल में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आपको ग्राउंड में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आपको किसी रास्ते में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो वहाँ पर्सनल रीज़न हो सकती हैं। यही पर्सनल रीज़न है और क्या हो सकती हैं। आईसीसी को इस हवाले से ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जवाब भी देना चाहिए कि वो क्या मुहर्रिकात हैं कि इंडिया को पाकिस्तानी प्रेजेंटर को निकालना पड़ गया। आईसीसी को इस हवाले से ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जवाब भी देना चाहिए।